हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज CuSO4 एंड Ki ऑन मिक्सिंग गिव्स. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए Cu(I2) प्लस K2SO4, ऑप्शन बी Cu2I2 प्लस K2SO4 प्लस I2, ऑप्शन सी Cu2I2 प्लस K2SO4, ऑप्शन डी Cu(I2) प्लस K2SO4 प्लस I2. सो हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम CuSO4 एंड Ki को मिक्स करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन बिटवीन CuSO4 एंड Ki. अब यहां पे जब हम CuSO4 और Ki को यहां पे मिक्स करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ Cu2I2 प्लस K2SO4 प्लस I2. अब यहां पे अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, और यहाँ पे अगर हम सल्फर की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास यहाँ पे +6, ऑक्सीजन का है -2, क्योंकि हम जानते हैं CuSO4 को हम लिख सकते हैं Cu+2 प्लस SO4 2-. सो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखे. यहाँ पे पोटेशियम का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, क्योंकि वो अल्कली मेटल है जो कि ग्रुप 1 में प्रेजेंट है. आयोडीन का हो जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि Ki एज अ स्पीशीज न्यूट्रल है. सो +1 अगर पोटेशियम का है तो -1 आयोडीन का होगा. यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे x अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं कि 2x - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1. सो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +1. सो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया यहाँ पे +1. पोटेशियम का यहाँ पे हमारे पास +1 होगा, सल्फर का नॉर्मल सल्फेट के केस में +6 और ऑक्सीजन का -2. और यहाँ पे I2 केवल खुद से ही जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0. सो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को फिर से लिखें तो ये हो जाएगी 2CuSO4 प्लस 4Ki कन्वर्टिंग टू Cu2I2 प्लस 2K2SO4 प्लस I2. सो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में वो आ रहा है यहाँ पे कॉपर +2 से कॉपर +1 की तरफ, यहाँ पे आयोडीन -1 से I2 0 की तरफ. सो ये हमें चेंज देखने को मिल रहा है. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, और आयोडीन का यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है. सो हमारे पास ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमें देखने को मिल रहा है. सो अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो हमसे प्रोडक्ट के बारे में बात की गई थी. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज Cu2I2 प्लस K2SO4 प्लस I2, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट से मैच करता है. और हमारे जो ऑप्शन ए, सी एंड डी है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.